आसिम मुनीर लिटरली शहबाज शरीफ के प्राण ले लेता। अब दोस्तों आसिम मुनीर ने इंडिया से फाइट ले लिया, अब इंडिया से लड़ाई का चक्कर, मौत से टक्कर, सीधी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब चाहता है आकर के कहीं से भी इनकी बजा के चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बिल्कुल उस रखेल की तरह समझा हुआ है कि जब आता है जिस एंगल से चाहता है वहां से लेके चला जाता है। लिटरली ना शहबाज शरीफ ने कुछ बोला, ना आसिम मुनीर ने कुछ बोला। मरियम नवाज को तो खैर मतलब ही नहीं है, वो तो खैर आवाजें निकालने के लिए है, कुछ बोलने के लिए थोड़ी। एक बात समझ लो दोस्तों, पाकिस्तान ना वो गोली लुगाई है जिसे हर कोई अपने मतलब के अकॉर्डिंग खेतों में लेके जा रहा है। पहले ये अमेरिकन के साथ खेतों में जाते थे, फिर ये चाइनीज के साथ खेतों में जाने लगे, फिर दोबारा भी अमेरिकन के साथ खेतों में जा रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों एक स्टेटमेंट आती है डोनाल्ड ट्रंप की और पाकिस्तान पूरा नंगा हो जाता है। दोस्तों पाकिस्तान की पतलून बिल्कुल ऐसे उतर जाती है जैसे इस बार अफगानिस्तान की जगह डोनाल्ड ट्रंप ने बंदूक पकड़ी हो और पॉइंट किया हो आसिम मुनीर के ऊपर की नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो आई, इसके अंदर ऐसा क्या था और हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी कहीं फंसने की बारी होती है वहां पाकिस्तान अपने आप सबसे आगे हो जाता है। जब भी कहीं कुटाई की बारी होती है वहां पाकिस्तान अपने आप सबसे आगे हो जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा अचंबा ये नहीं है, सबसे बड़ा अचंबा तो ये है कि भाई 8 घंटे से ज्यादा हो गए इस स्टेटमेंट को आए हुए, लेकिन अब तक ना तो DGISPR, ना पाकिस्तानी आर्मी, ना आसिम मुनीर, ना शहबाज शरीफ और ना मरियम नवाज, इन लोगों में से किसी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट नहीं आई है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने मुंह में दही जमा के बैठ गया है और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान इनकी बहुत तबीयत से पिलाई कर रहा है। लिटरली दोस्तों पिलाई इस लेवल पे हो रही है कि पाकिस्तानियों की रूह कांपी उठी है। और दोस्तों दोबारा से फिर से अफगानिस्तान ने इनके पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ लिया है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत। और दोस्तों ये दुख तो पाकिस्तान के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि अब आने वाला जो बड़ा दुख है वो इतना बड़ा होने वाला है कि पाकिस्तान तो छोड़ो, हमारे देश में जो मिनी पाकिस्तानी बैठे हैं और हमारे देश के अंदर जो हमारा मूड बुद्धि विपक्ष बैठा है उनका तो मत्था खराब होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के डायलॉग के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इजराइल के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है दोस्तों। एग्जैक्टली ये होने क्या वाला है दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो दोस्तों दरअसल मैं थक गया था, पर शुरुआत करने से पहले पाकिस्तान पे पहुंचे उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखिए। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, अब आप एक चीज समझ लो, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट में क्या बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट में बोला कि 35 मिलियन लोगों की जिंदगी दांव पे थी और अगर मैं इन्वॉल्व नहीं करता तो पाकिस्तान का PM जो है वो लुढ़क जाता। मतलब क्या हो जाता, लुढ़क जाता। आसिम मुनीर लिटरली शहबाज शरीफ के प्राण ले लेता। अब दोस्तों आसिम मुनीर ने इंडिया से फाइट ले लिया, अब इंडिया से लड़ाई का चक्कर, मौत से टक्कर, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान रिटेलिएशन दिखाता उस पे तो इंडिया और बढ़ चढ़ के अटैक करता और बढ़ चढ़ के अटैक करता तो शायद न्यूक्लियर लेवल पे चीजें एस्केलेट हो जाती। तो दोस्तों एक तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर वॉर पे एस्केलेट हो जाता, मैंने वो रुकवा दिया। दूसरी बात वो ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं ना इंटरवीन करता तो इंडिया ने शहबाज शरीफ की लोकेशन का पता लगा लिया था, इसके पिछवाड़े के नीचे हमें एक रॉकेट फेंकना था और फिर उसके बाद पता ही क्या स्वाहा होता। और उसके बाद शहबाज शरीफ का डायरेक्ट टिकट कट जाता, कहाँ का, झन्नुम का, क्योंकि भाई हम तो जला देते ना। अगर जला रहे हो तो भाई फिर मुसलमान है भाई, वो उनको फिर वो जन्नत नहीं मिलती है, वो जलने के बाद वो जन्नुम में चले जाते हैं। इनका एक फातिया भी, अगर आपको याद हो, किसी को डाउट हो ना तो जाकर के पढ़ लेना, फातिया भी है लिटरली। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, मैं इस चीज में जाऊंगा ही नहीं। मैं केवल एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि इसमें अगर 1% भी सच्चाई है तो वो भी पाकिस्तान की पिलाई बहुत बढ़िया हो गई, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इसमें 100% की सच्चाई है तो पाकिस्तान तो बहुत ही गंदा लग गया है। पाकिस्तान के L लग चुके हैं, वो भी कैपिटल अक्षरों में, सीधी सी बात। अब L पे शुरू होकर के E पे खत्म हो जाता है, पूरा वर्ड अपने हिसाब से बना लेना। और पाकिस्तानियों एक बात मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जिस साइज से तुम्हें एहतराम हो, जिस साइज से तुम खुश होते हो, अपने साइज का L बना लेना और अपने में ले लेना, सीधी सी बात है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से छोड़ दिया है, अब पहले कौन लपकता है वो देखना है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ना तो DGISPR कुछ बोल रहा है, ना शहबाज शरीफ ने कुछ बोला, ना आसिम मुनीर ने कुछ बोला। मरियम नवाज को तो खैर मतलब ही नहीं है, वो तो खैर आवाजें निकालने के लिए है, कुछ बोलने के लिए थोड़ी। पर यहाँ पे दोस्तों एक बात समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है ये किसी भी तरीके से ये तो नहीं दिखाता कि पाकिस्तान जो है उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हाँ ये जरूर दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक
पलेरू कुत्ते की तरह रखा हुआ है लिटरली। पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान से खुश होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें क्या बोल दी। पाकिस्तान ये सोच के बैठ गया उन्होंने अमेरिका को ऑन कर लिया है, लेकिन वो अपनी औकात भूल गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को, उसकी औकात याद आ गई कि भैया वो पालतू है जो गेट के बाहर बंधा है। जब मालिक उसे बोलेगा तब वो खड़ा होगा, जब मालिक उसे बैठेगा तो वो बैठेगा। यकीन नहीं होता, ये वीडियो और देखो दोस्तों। Stand in India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. We're going to get that, there's a little... और दोस्तों दिक्कत की बात तो ये है कि जब इस सामूहिक बेइज्जती के बाद शाहबाज शरीफ ने तारीफों के पुल बांध दिए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप ये वाली वीडियो देखो छोटी सी। You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. अब दोस्तों आपने ये वाली वीडियो देखी, इसमें आपको एक चीज समझ आएगी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहा है ये। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इन्हें लिटरली किसी कुत्ते से बढ़ के नहीं पूछ रहा। डोनाल्ड ट्रंप जब चाहता है आकर के कहीं से भी इनकी बजा के चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बिल्कुल उस रखेल की तरह समझा हुआ है कि जब आता है जिस एंगल से चाहता है वहां से लेके चला जाता है लिटरली। और पाकिस्तान कुछ ना तो उफ कर सकता है और पाकिस्तान ना आ कर सकता है। करेगा कैसे दोस्तों? बेगर्स कांट बी चूजर्स। और पाकिस्तान का तो जन्म ही इस धरती पे देने के लिए हुआ है। कभी ये चाइना को दे रहे थे, कभी अमेरिका को दे रहे थे। पर यहाँ पे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन्होंने लॉबिंग करने में डोनाल्ड ट्रंप की लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने 25 फर्म्स को दिए थे, मतलब 25 लॉबिंग फर्म्स को इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। वहां पे जाकर के फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के पास उसके साथ बैठ पाए, उसके साथ डिनर कर पाए, अपनी तरफ लेकर के आए। और ऐसा अगर डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ आया तो इससे अच्छा है भाई इनके अगेंस्ट खड़ा रहता। मैं तो ये मानता हूँ पाकिस्तानियों यार एक बात सोचो, जब डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे साथ खड़ा है तब वो तुम्हारी इतनी अप्लाई कर रहा है। अगर गलती से भाई वो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होता तो तुम्हारे बी का तो भरोसा बना चुका होता तुम्हारे बी का। तो अब तक वो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक्सेस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। भाई सीधी सी बात है दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है, इससे बड़ी चीजें तो अब आनी शुरू होंगी जो आप देख करके पाकिस्तानियों की आंखों से ना लिटरली खून के आंसू देखोगे आते हुए आने वाले टाइम में। क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी कर रखी हैं। एक तरफ हो तो देखा जाए इन्होंने जाकर के अफगानियों से भी पंगा ले रखा। अफगानी इन्हें कुत्तों की तरह पेल रहे हैं लिटरली। पर दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो कि भाई ऐसा हुआ क्यों? अगर आप पाकिस्तानी है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आपको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक बेइज्जती ना हो जाए पाकिस्तानियों को वैसे मजा नहीं आता। तो पाकिस्तानियों के लिए तो रोजमर्रा की बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इतना कह भी दिया है ना तो वो तो ये शुक्र मना के बैठे होंगे कि चलो ठीक है यार, इतना कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पैसे तो दे देगा। पैसे दे दे वो बहुत है। और पाकिस्तानियों का बहुत क्लियर है कि भाई इज्जत बेइज्जती तो आनी जानी रहती है, लेकिन पैसा आना चाहिए, पैसा जाना नहीं चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसे का इनवर्ट फ्लो चाहिए हमेशा। ये बहुत क्लियर है पाकिस्तानियों के दिमाग में। और पाकिस्तानी यहां से नहीं सोचते, पाकिस्तानी कहीं और से सोचते हैं, समझ जाओ बस, ठीक है। पर दोस्तों वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब एक चीज ये आती है सामने कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है और पाकिस्तान के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ ये व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो इसका एक सिंपल सा और बहुत साधारण सा रिप्लाई है कि देखो, पहली बात तो ये पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइसेस नहीं है और पाकिस्तान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हिली हुई है। तो ना तो इनके पास बार्गेन करने के लिए कोई लेवरेज है और ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा करते। क्योंकि देखो पाकिस्तान ना अब उस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि अगर अभी अपनी इज्जत बनाने जाएगा तो इसको 2 झापड़ मार के ना इसकी इज्जत वैसे ही लूट लेगा कोई भी देश। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि पाकिस्तान के साथ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? देखो डोनाल्ड ट्रंप को अपना नाम ऊपर दिखाना है। अब डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान की बेइज्जती करे या किसी XYZ नेशन की बेइज्जती करते जो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है दोस्तों? यहाँ पे एक बात समझना कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कल को इनके खिलाफ कुछ बोल भी देता है तो इनकी औकात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के ये बोलते कि भाई फलाने ने हमको ऐसा बोल कैसे दिया या फिर क्यों बोल दिया। देखो एक बात याद रखना दोस्तों, इस दुनिया का बहुत बड़ा नियम है कि जब तक तेरी जेब में पैसा है दुनिया पूछेगी तू कैसा है। सीधी सी बात ये है। और पाकिस्तान की जेब में कुछ नहीं है, पाकिस्तान की तो जेब ही फटी हुई है। इसलिए तो इन्होंने अपने बैंक अकाउंट बाहर खोले हुए हैं, स्विस के अंदर, दुबई के अंदर। वहां जाकर के तो पैसा स्टोर करते हैं, अपनी जेबों में रखना पसंद ही नहीं करते पैसा, क्योंकि पाकिस्तान की तो जेब ही फटी हुई है ना। और फटी कैसे नहीं होगी कि जो आर्मी के जनरल वगैरह है उन्होंने ही वहां पे ब्लेड मारा था। इनके चोर कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में चोर है उनकी पॉलिटिकल एलीट या फिर उनकी आर्मी की एलीट।
वही यही लोग तो चोर है ना। आम आदमी तो नहीं चुरा के लेके जा रहा, आम आदमी तो नहीं चुरा के लेके जा रहा। कि कहीं आपने सुना हो कि भाई पाकिस्तान का फलाना आदमी था, बहुत ही रिक्शा चलाता था और उसने जाकर के ना दुबई में फ्लैट खरीद लिया। आप कभी नहीं सुनोगे। आप ये सुनोगे कि आर्मी का जर्नल था, वहां जाकर के उसने पिज्जा की चेन खोल ली, उसने आइलैंड खोल लिया। ये हाल है पाकिस्तानियों का। तो पाकिस्तानी जब अपने देश की खुद इज्जत नहीं करते तो बाहर वाला क्या करेगा। और पाकिस्तान की ये बेइज्जती नहीं हुई है, पाकिस्तान को तो लिटरली इज्जत से नवाजा है। और ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने अभी इतनी सी बेइज्जती करी है, कल को इतनी सारी बेइज्जती कर देगा। पाकिस्तानी तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, पाकिस्तानी तब भी यही बोलेंगे, सर थोड़ा सा और कर दो, बस एक काम करो, वो जरा ना $1 मिलियन दे दो, जरा वो बच्चों की फीस भरनी है मुझे। पाकिस्तानियों का तब भी ये हाल रहेगा, पाकिस्तानियों को कभी अकल नहीं आएगी। और दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएसए को ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो बिकाऊ है। एक बात समझ लो दोस्तों, पाकिस्तान ना वो गोली लुगाई है जिसे हर कोई अपने मतलब के अकॉर्डिंग खेतों में लेके जा रहा है। पहले ये अमेरिकन के साथ खेतों में जाते थे, फिर ये चाइनीज के साथ खेतों में जाने लगे, फिर दोबारा भी अमेरिकन के साथ खेतों में जा रहे। जब भाई तुम्हारा चरित्र ऐसा होगा तो सामने वाला कैसे रिस्पेक्ट कर लेगा पाकिस्तानियों। एक चीज बताओ, और यहाँ तो इनकी सरकार खेतों में जा रही है पाकिस्तानियों के साथ, वहां पे दूसरी तरफ ये अपने यहाँ की पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना भेज रहे हैं, वो उनके साथ खेतों में जा रही है चाइनीज लोगों के साथ। सो यार जब आप कंट्री को इस तरीके से चला रहे हो तो सामने वाली कंट्री आपकी क्यों इज्जत करेगी। और यहाँ पे अमेरिका को भी और चाइना को भी बहुत अच्छे से पता है कि दे कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक धोखेबाज नेशन है, था और हमेशा रहेगा। ये बात बहुत अच्छे से CIA को पता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है, और ये बात पाकिस्तानियों को भी खुद पता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तानियों को ये बात खुद पता है कि कोई उन पे विश्वास नहीं करता, इसलिए हमेशा जहां भी जाते हैं वहां पे इन काइंड में पे करते हैं या फिर जीपे में पे करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। आपको एक बंदा याद होगा, जियाउल हक, आपको उसका एक डायलॉग भी याद होगा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ने वो डॉक्ट्रिन अपनाई हो या ना अपनाई हो, पर मुझे ये लगता है शायद इंडिया ने वो डॉक्ट्रिन अपना ली, पर हाँ उसमें छोटा सा चेंज कर दिया कि ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स, और मे भी हो सकता है मिलियन कट्स। क्योंकि मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हमेशा मास्टर स्ट्रोक ही मारते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ मारना उनकी डायरेक्टरी में है ही नहीं। सिंपल सी बात ही है। अब क्या हुआ है जी, मोदी जी पहुंच गए हैं आपके तल अवीव, वो अभी पहुंचे हैं, जेरूसलम जाना बाकी है। तल अवीव में नेतन्याहू ने उनको जिस तरीके का प्रोटोकॉल तोड़ करके वेलकम दिया है, वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल इंसिडेंट बन जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझना, इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा गद्दावर नेता 9 साल बाद गया है इजराइल। 9 साल बाद जाकर के एक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रैटेजिक चेंज आने वाला है। मैं दोस्तों आपको आज बता रहा हूं और अंडरलाइन करके रख लो इस बात को, इंडिया का पैलेस्टीन को लेकर के जो अब तक का डायरेक्शन रही है, जो अब तक की पूरी स्ट्रैटेजी रही है, वो एक धोरे से चेंज होने वाली है। और बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं, इंडिया के विपक्ष में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लिटरली रोने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं कि भैया अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा है मेरे दोस्तों, तो एक ना बर्नॉल की ट्यूब खरीद लो और इन सारे लोगों को ना दान करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बर्नॉल का स्टॉक लेंगे और इन सारे लोगों को दान करेंगे, क्योंकि इनकी बहुत गंदी चलने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये चीज जैसे जा रही है उसी तरीके से अगर आगे वर्कआउट कर गई, तो पाकिस्तान का जो ट्रूप गाजा में बैठा होगा वो आपके मेजर से ऑर्डर लेता हुआ हो सकता है नजर आ जाए कल। बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रैटेजिक चेंजेस आने वाले हैं। पैलेस्टीन को लेकर के जो हमारा स्टैंड रहा है आज तक का, वो कंप्लीटली फ्लिप होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा बड़ी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी इस ट्रिप के अंदर कि लोग कहेंगे अरे मोरी मैया ये क्या हो गया, लिटरली लोग ये बोलेंगे, देख लेना, आप वेट करो। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मोदी जी वहां गए हैं तो अपने केवल इजराइल के साथ टाइज को अच्छे कर रहे हैं, नहीं। आप एक बात समझ लो, पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेड ऑर्डर है उसके अंदर अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो इंडिया और इजराइल का साथ आना बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। यहाँ पे केवल इंडिया और इजराइल साथ नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज भी साथ में आएंगी। अभी ये शुरुआत हुई है इंडिया और इजराइल के साथ, ये जो पार्टनरशिप थी अभी ये जाकर के बनेगी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद ये बनाएंगे एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें गल्फ कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो कंट्री नहीं है, पाकिस्तान तो खुद मांगे तांगे का देश है। और दोस्तों यही चीज है जो इंडिया को पाकिस्तान से डिफरेंट बनाती है। देखो हमने रिलेशन बैलेंस करके रखे हैं गल्फ कंट्रीज के साथ भी, और हमने रिलेशन बैलेंस करके रखे हैं इजराइल के साथ भी, हमने रिलेशन बैलेंस करके रखे हैं यूएसए के साथ भी, और हमने रिलेशन बैलेंस करके रखे हुए रशिया के साथ। पाकिस्तान कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, करेगा कैसे भाई? ये सारी चीज करने के लिए आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए जिससे आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सको। पाकिस्तानियों में हुनर है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर हुनर नहीं है, पर उनके अंदर हुनर है चोरी करने का, झूठ बोलने का, मांगे तांगे की चीजों को रखने का, दूसरों से धोखाधड़ी करने का। पाकिस्तानियों के अंदर हुनर है कभी जाकर के चोरी करने का, ग्रूमिंग गैंग चलाने का, ये हुनर है उन पे।
अब जिसकी जितनी औकात, जिसका जैसा इंटेलिजेंस, जिसका जैसा हुनर, उसको वैसी रिस्पेक्ट मिलती है। तो सेम पाकिस्तानियों को अपने अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट मिल रही है और इंडिया को अपने अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट मिल रही है। ये डिफरेंस आ जाता है बहुत बड़ा। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि इंडिया किस तरीके से बैलेंस करके चलता है, वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी पावर है उन सबके बीच में कैसे बैलेंस बनाता है, अपनी स्ट्रैटेजिक और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे बैलेंस करके रखता है, वहीं पे दो राइवल देशों के बीच में किस तरीके से दोनों के साथ दोस्ती कर लेता है। ये टैलेंट हर देश के अंदर नहीं होता दोस्तों, और यही चीज पाकिस्तान से हमें डिफरेंट बनाती है। पर यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि जो मोदी जी की जो विजिट हो रही है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, क्या ये आपस में रिलेटेड है कि मोदी जी इजराइल गए हैं इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बीबी की बात सुन के, मतलब नेतन्याहू की बात सुन करके बोल दिया और ये तुमरा छोड़ दिया शाहबाज शरीफ के ऊपर? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।